जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है LCTI मौर्य सर। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में मार्कशीट कैलकुलेशन, यानी कि एक्सेल में हम टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, रिजल्ट और डिवीजन किस प्रकार से फार्मूला की मदद से ऑटोमेटिक निकाला जाता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं इस एक वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने एक्सेल के सीट में इस कैलकुलेशन को सीखना। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इस एक्सेल के सीट में पहले से जो है हमने डेटाबेस तैयार कर लिया है, जिसमें आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे, मैक्स मार्क मिल जाएगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले सीखने वाले हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स निकालना। इसके बाद सीखेंगे रिजल्ट, इसके बाद सीखेंगे ग्रेड, ग्रेड के बाद सीखेंगे परसेंटेज और परसेंटेज के बाद सीखने वाले हम लोग डिवीजन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग ऑब्टेन्ड मार्क्स से। ऑब्टेन्ड मार्क्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो ये हमारा थ्योरी और प्रैक्टिकल का मार्क्स है इसे हम सम कर लेंगे। सम मतलब कि इसे जोड़ लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है इक्वल टू सम। इसके बाद क्या करेंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल का यहाँ पे हम मार्क का रेंज दे देंगे। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, अब एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ऑब्टेन्ड मार्क निकल करके आ गया है और इसे नीचे तक ऐसे ड्रैग कर लीजिए। इस प्रकार से इसका ऑब्टेन्ड मार्क निकल के आ गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे रिजल्ट। और रिजल्ट का हमारा नियम होता है यूपी बोर्ड का कि अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी सब्जेक्ट में अंक 33 से अबव होता है तो लड़का पास होता है, और 33 से कम होने पर लड़का फेल हो जाता है। तो उसी नियम के आधार पर हम निकालेंगे इसका रिजल्ट। अब रिजल्ट निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा कंडीशंस यानी कि लॉजिक, और लॉजिक के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं इक्वल टू इफ। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपने सब्जेक्ट का मार्क्स लिखेंगे जो हमारा है E2 में। तो लिखेंगे E2 लेस हुआ 33 के, तो कामा डबल कोट्स में, तो लड़का क्या हो जाएगा, फेल। डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर से कामा लिखेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट का लॉजिक लगाते हैं, लिखते हैं इक्वल टू इफ। इस बार हमारा इंग्लिश का मार्क्स यदि लेस होता है कितने से, 33 से, तो लड़का क्या हो जाएगा, फेल। फिर हम लोग अगला सब्जेक्ट लिखते हैं इफ ब्रैकेट में मैथमेटिक्स का नंबर लेस हुआ 33 से, तो कामा डबल इन्वर्टेड कामा में लड़का क्या हो जाएगा, फेल। फिर से कामा, अगला हम सब्जेक्ट लेते हैं, लिखते हैं इफ ब्रैकेट ओपन साइंस में मार्क्स कम होता है कितने से, 33 से, तो कामा डबल इन्वर्टेड कामा में लड़का क्या हो जाएगा, फेल। डबल कामा क्लोज, फिर से कामा। फिर हम लोग लगाते हैं इफ ब्रैकेट में सोशल साइंस का अंक लेस हुआ कितने से, 33 से, तो कामा डबल इन्वर्टेड कामा में लड़का क्या हो जाएगा, फेल। डबल कामा क्लोज, फिर से कामा देंगे। एक और सब्जेक्ट हमारा बचा हुआ है कंप्यूटर, तो यहाँ कंप्यूटर का भी मार्क्स लिख देते हैं लेस देन कितने से, 33 से, तो कामा डबल इन्वर्टेड कामा में लड़का क्या हो जाएगा, फेल। लेकिन अगर मान लेते हैं कि सभी सब्जेक्ट में लड़का 33 से अबव होता है तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पास। ठीक है, अब डबल इन्वर्टेड कामा को क्लोज कर देंगे और जितनी बार हमने इफ लगाया है उतनी बार ब्रैकेट बंद करेंगे। तो यानी 6 सब्जेक्ट है तो हमने 6 बार क्या लगाया है, इफ, तो इसके में हम 6 बार ब्रैकेट बंद कर देंगे, 3 4 5 और ये 6। अब इसके बाद जैसे एंटर करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट में लड़के का जो अंक है वो 33 से अबव है, तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, पास। लेकिन अगर किसी में भी, जैसे मान लो यहाँ पे 90 लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 32, एंटर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फेल। इसका मतलब यह है हमारा कि लॉजिक यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो 90 यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं और अब यहाँ पे आ गया है क्या चीज, पास। अब पास होने के बाद हम इसका निकालते हैं ग्रेड। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे ग्रेड। तो यहाँ पर हमने ग्रेड का जो है फार्मूला वो लिख दिया है, अब आप लोग देख सकते हैं और इस वीडियो को
पुश करके आप अपने एक्सेल के सीट में ऐसे ही लिखेंगे तो ग्रेड आ जाएगा। मैं इसको बस आपको समझा देता हूँ। ग्रेड सिस्टम जो होता है वो आपके सब्जेक्ट पर अप्लाई होता है। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि ग्रेड निकालने के लिए हमें लॉजिक फार्मूला इफ का यूज करना होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है इक्वल टू इफ यदि E2 यानी कि हिंदी का मार्क्स 90 से अधिक हुआ या 90 के बराबर हुआ तो हिंदी के सब्जेक्ट में उसका कौन सा ग्रेड मिलेगा, A+। दूसरा कंडीशन है कि इफ यदि हिंदी का मार्क्स अधिक हुआ या बराबर हुआ 80 के तो A ग्रेड। इफ यदि E2 अधिक हुआ या बराबर हुआ 70 के तो B+। इफ E2 अधिक हुआ या बराबर हुआ 60 के तो B। इफ E2 बड़ा हुआ या बराबर हुआ 50 के तो C। और अगर मान लेते हैं 50 से वो कम आता है तो हमने यहाँ पे लिख दिया है F यानी कि फेल। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ग्रेड निकालने के लिए भी लॉजिक फार्मूला का यूज करेंगे और उसके बाद एंटर मारेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चूंकि 90 के बराबर है तो इस वजह से इसका कितना आया है, A+। अब इसे हम नीचे तक क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे तो हर एक सब्जेक्ट का जो है ग्रेड वो निकल करके आ जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज। लेकिन परसेंटेज निकालने से पहले हमें क्या करना होगा कि इन सभी अंक को जो है टोटल करना होगा। ठीक है, तो टोटल हम कहाँ कर लेते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं और लिख देते हैं ग्रैंड टोटल। क्या लिखेंगे, ग्रैंड टोटल। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ग्रैंड टोटल। अब ग्रैंड टोटल के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू और इन सभी को हम लोग सम करना है यानी कि जोड़ना है तो लिखेंगे सम ब्रैकेट ओपन और सभी का रेंज पास करा देंगे। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देंगे। तो इस प्रकार से इसका ग्रैंड टोटल आ गया, यानी सभी सब्जेक्ट का मिला करके लड़का कितना अंक पाया हुआ है, 539 नंबर। अब यहाँ नीचे हम निकालेंगे परसेंटेज। हमने यहाँ पे परसेंटेज के लिए फॉर्मूला लिख दिया है इक्वल टू राउंड और यहाँ लिखा है H2। H2 का मतलब ये हो गया 539 जो हमारा ग्रैंड टोटल आया है। अब आप चाहे यहाँ पे 539 लिख दीजिए या फिर आप इसका रेंज पास करा दीजिए और डिवाइड बाय 600। 600 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 सब्जेक्ट का जो हमारा पूर्णांक होता है वो 600 का होता है। मल्टीप्लाई 100, 2 ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो इसका आप देख सकते हैं परसेंटेज आ गया है और वो परसेंटेज है 89.83। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे डिवीजन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिवीजन निकालने के लिए जो फार्मूला है वो लिख दिया है और ये फार्मूला मैं इस नाते पहले लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है समय ना लगे कैलकुलेशन करने में। तो जैसे मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि बोर्ड का नियम है कि यदि कोई भी स्टूडेंट 60% हो या 60 से अबव हो तो फर्स्ट, यदि स्टूडेंट 45 या 45 से अबव हो तो सेकंड, और यदि स्टूडेंट 33 या 33 से अबव होता है तो वो थर्ड। तो हमने वही देखे यहाँ पर परसेंटेज का जो है यहाँ पर हमने रेंज पास करके लिख दिया है कि इक्वल टू इफ F8, चूंकि हमारा परसेंटेज F8 में है तो F8 बड़ा हुआ या बराबर हो 60 के तो फर्स्ट क्या करेंगे, लिख करके और एंटर हिट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट डिवीजन आ चुका है। तो अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक नए प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।